नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव और आज एक बहुत ज्वलंत, बहुत बड़े मुद्दे के साथ हम आपके बीच में हाजिर हैं। मुद्दा हिंदी मराठी विवाद का। एक ऐसा मुद्दा जो उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक और शायद देश के कोने कोने में इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार एक फैसला लेती है। फैसला यह कि पहली से लेकर तीसरी क्लास तक बच्चों को थर्ड लैंग्वेज के तौर पर हिंदी सिखाई जाएगी। बस इसी पर बवाल मचता है और आए दिन महाराष्ट्र में आप ये कह लीजिए कि एमएनएस के गुंडे एक तरह का विवाद खड़ा कर देते हैं। किसी को कहीं पकड़कर पीट दिया जाता है और मामला तब और ज्यादा गर्मा जाता है जब वर्ली में एक शख्स की पिटाई मराठी ना बोलने की वजह से होती है, जिसके बाद राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ दशकों बाद आते हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद को एक भाषा का रंग दे दिया जाता है, जिसको लेकर विरोध भी है, जिसको लेकर बवाल भी है। और इसी बवाल पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्मृति सिन्हा जी। स्मृति सिन्हा जी, वैसे तो आप किसी नाम या पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम दर्शकों को रूबरू करवा दें आपसे कि इंस्टाग्राम पर आप इन्हें रेगुलर फॉलो करते होंगे। स्मृति सिन्हा जी हिंदी फिल्मों में, मराठी फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में अपना नाम लगातार कमा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्मृति जी आपका। थैंक यू गौरांशी जी, और यूपी तक देख रहे सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी स्मृति जी, अच्छा, चूंकि ऐसे हमें बात करनी चाहिए थी तो बड़े ही मजेदार अंदाज में करनी चाहिए थी, भोजपुरी सिनेमा सिनेमा के बारे में करनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त का मुद्दा बहुत अलग है। मुद्दा हिंदी मराठी विवाद को लेकर। चूंकि अब आप लंबे समय से मुंबई में रही हैं, आपने तमाम फिल्मों में काम किया है, तो ये जो नया विवाद जन्मा है इसे आप कैसे देख रही हैं? मतलब ये विवाद आपके सामने पहली बार आया है या पहले भी आप इससे रूबरू हो चुकी हैं? भाषा का विवाद इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और जो हिंदी भाषी लोग हैं, भोजपुरी जो लोग बोलते हैं, उनसे इस बारे में पूछना जरूरी है। गौरांशी जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा समय लेकर अपनी बात के रखना चाहूंगी। वो ये कि भाषा जो है बेसिक, जो हम लैंग्वेज में ये बात कह सकते हैं कि अपने भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन होता है भाषा। और उसको लेकर के जब उसमें हम कल्चर और ट्रेडिशन को मिला देते हैं, तो फिर वो हो जाता है कि ये मेरी भाषा, ये मेरा कल्चर, ये मेरा ट्रेडिशन। तो लोग ये चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही भावुकता से ले लेते हैं कभी-कभी। लेकिन मेरे अभी तक के करियर में मुझे ऐसी कोई चीज़ मेरे सामने नहीं आई थी। हालाँकि एक बार और ये भाषा वाली जो है चीज़ें हुई थी महाराष्ट्र में, लेकिन उस समय भी मेरे रूबरू नहीं हुआ था, मैं रूबरू नहीं हुई थी इस चीज़ से। और इस बार भी ऐसा हुआ है कि कुछ यूपी बिहार के लोगों के साथ ऐसा हुआ है। और चूँकि अब मीडिया बहुत ज़्यादा सशक्त है और बहुत सतर्क हैं लोग, तो ये ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है और ज्वलंत हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बिल्कुल। हम्म। जो लोग अपनी भाषा को लेकर और अपने कल्चर और ट्रेडिशन को लेकर बहुत भावुक रहते हैं और बहुत दे स्टिक टू देयर कल्चर, तो मैं उन लोगों की पर्सनली बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि वो अपने आने वाली जनरेशन को अपनी भाषा के साथ साथ अपना कल्चर और अपना ट्रेडिशन भी सिखाएंगे, लेकिन किसी पे थोपेंगे नहीं। जो लोग इसको हम्म। प्रतिबंध लगाकर सिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप देखा जाए तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिस जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो ये डाइवर्स सिर्फ भाषा की वजह से नहीं है, बहुत सारी वजहों से है। बहुत सारे लैंग्वेज के साथ साथ बहुत सारी कौम, बहुत सारी जाति, बहुत सारे लोग एक साथ एक देश के अंदर रहते हैं। तो ये और मराठी या महाराष्ट्र का जो कल्चर है और मराठी भाषा, ये आजकल की भाषा नहीं है, सदियों से चली आ रही है ये भाषा। तो ये दो चार यूपी बिहार वाले लोग अगर ये भाषा नहीं बोलेंगे तो इस पे कोई विलुप्त होने की कोई डेंजर कोई नहीं आ रहा है उसके ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि इसको इतना ज्यादा ज्वलंत बनाने की कोई जरूरत है। तो बिल्कुल शायद कह लीजिए कि आपकी अच्छी किस्मत है कि आप इससे अभी तक रूबरू नहीं हुई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त काफी ज्यादा इस पर बवाल चल रहा है। सीधी सी बात है, देखिए स्मृति जी, कि अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो एक बात बिल्कुल, एक एक नाम जो है जो हमें गौरव से भर देता है, वो नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज का।
आज से अगर हम पहले के वक्त की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी अपनी तलवार दुश्मनों पर भाषा को लेकर उठाई है क्या? उन्होंने तो हमेशा अपनी तलवार को उठाया दुश्मनों के लिए, उन्होंने हमेशा अपनी तलवार को उठाया देश की स्वराज की सुरक्षा के लिए। और ऐसे में यह मुद्दा वाकई ऐसा है जिसको लेकर चर्चा होनी जरूरी भी है, क्योंकि गुंडागर्दी किसी भाषा को लेकर अगर होने लग जाए तो उस पर बात करना जरूरी हो जाता है। अच्छा, चूंकि आप बिहार से आप ताल्लुक रखती हैं, बिहार से आप आती हैं, आपने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है, और ऐसे में आपके जाने माने एक वहां के एक्टर हैं जो कि इस वक्त बीजेपी की राजनीति में सक्रिय भी हैं, वो है दिनेश लाल निरहुआ। दिनेश लाल निरहुआ जी से जब हिंदी मराठी विवाद को लेकर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के तमाम बयानों को लेकर, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही गुंडागर्दी को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बड़ी खुली चुनौती सी दे दी कि मुझे निकाल कर दिखाओ मुंबई से। अब कैसे देख रही हैं आप इसे? आप निरहुआ के बयान पर क्या कहेंगी? क्योंकि देखिए, बात जब भाषा को लेकर किसी के अस्तित्व पर आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना गुस्सा भी निकालते जरूर हैं। तो ऐसे में दिनेश लाल निरहुआ के इस बयान को आप कैसे देख रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इनफैक्ट इससे वाकिफ रखती हूँ कि दिनेश जी ने बहुत भावुक होकर ये बात बोली होगी। बिकॉज हम लोग 10-20 साल से मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई में अपनी एक अलग दुनिया बना चुके हैं। और जब कोई मुंबई में रहता है, रहते हैं, बड़े स्टार हो या कुछ भी हो, तो वो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई होगी। यहाँ पर वो इतने साल से लोगों के साथ एक अलग फैमिली बना ली है उन्होंने। और यहाँ अलग वो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे होंगे। तो उनके घर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मराठी स्पीकिंग होंगे, जो मराठी होंगे। हम्म। तो जैसे अब मेरे घर में मेरी हाउस हेल्प हैं, वो मराठी हैं, मेरे जो ड्राइवर हैं वो मराठी हैं, हमारे कितने सारे ऐसे मेकअप मैन और हमारे कैमरामैन, ये लोग सब होते हैं जो मराठी होते हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं हम अगर एक अच्छे पायदान पर हैं, तो हम उनको अगर हायर कर पा रहे हैं, उनका एक तरह से घर चला पा रहे हैं, तो हम उसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई हमारी वजह से तुम्हारा घर हम्म। चल रहा है, ये तो नहीं कहते हैं। तो ये चीजें उधर से भी होनी चाहिए ना, बिल्कुल। कि महाराष्ट्र से भी ये नहीं आना चाहिए, हम्म। मराठी लोगों से, कि तुम महाराष्ट्र में हो इसीलिए तुम स्टार हो। नहीं, हम अगर हम्म। हम यूपी बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार है ना, तो हम तो यूपी बिहार में भी हो सकते हम्म। थे। लेकिन बिल्कुल। चूंकि इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है, और चूंकि मुंबई जो है वो बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे सेटअप्स हैं, बहुत सारे सेट्स हैं जो कि महाराष्ट्र में हैं। तो हम्म। इस वजह से हमारा यहाँ रहना हो गया, तो हम यहीं के होकर रह गए। हम्म। तो मुझे लगता है दिनेश जी ने भी इसी वजह से थोड़ा भावुक होकर ये बात बोल दी कि मुझे यहाँ से निकाल कर दिखाओ। बिल्कुल, देखिए, जब कोई इंसान इतना वक्त देता है, जब इतना समय देता है अपने प्रोफेशन को, एक शहर को, एक राज्य को, तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि जब ऐसे विवाद उठते हैं, भाषा को लेकर डिस्क्रिमिनेशन की बात सामने आती है, डिफरेंशिएशन की बात सामने आती है, तो गुस्सा निकलना लाजमी भी है। अच्छा स्मृति, इसी में मेरा एक और भी सवाल है। आप देखिए कि आप इस मुद्दे पर ज्वलंत पूरा बोल रही हैं, इस मुद्दे पर निरहुआ बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपको लगता है कि इस मुद्दे को लेकर और भी भोजपुरी एक्टर्स हों या फिर बॉलीवुड एक्टर्स हों, उनको सामने आना चाहिए, इस विवाद पर बोलना चाहिए? क्योंकि देखिए, क्या होता है कि कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है, भाषा से नहीं। और बड़ी बात तो ये कि हम सब एक ही देश के वासी हैं, और इससे तो हमारा आप सौभाग्य लोगों को समझना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां पर, जो बहुभाषी देश है, जहां पर कई तरीके की भाषाएं बोली जाती है, राज्य बदलते ही भाषा बदलती है। भाषा को सीखना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है और बहुत अच्छी चीज होती है, बशर्ते उसे किसी पर थोपा ना जाए। तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि बाकी एक्टर्स को भी, जो चेहरे हैं जिन्हें जनता पसंद करती है, जिन्हें जनता सुनना चाहती है, उनको भी इस मुद्दे पर सामने आना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि उनको भी आना चाहिए सामने, जिनको भी ये बात बॉदर कर रही है, उनको सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। हालांकि मैं हर किसी को आज के डेट में पता है गौरांशी जी कि ये फूट की राजनीति है, और राजनीतिक मुद्दों पर बहुत लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं। आई हम्म। डोंट नो व्हाई। मैं थोड़ा इस चीज को क्लियरली देख पाती हूँ, और मैं अपनी बातों को क्लियरली रखती हूँ, बिकॉज हम्म। मुझे पता है, मैं अपनी चीजों को
बेबाक तरीके से रखने में बिलीव रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ के क्या, पूरे भारत के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, कि वो हमेशा सच के साथ ही रहेंगी। और हम्म। एक होता है ना, एक विश्वास सा हो गया है हम्म। कि नहीं यार, अब फ्रीडम टू स्पीच अगर संविधान में लिखा गया है तो वो किसी ना किसी वजह से तो लिखा गया है। बिल्कुल हाँ, वैसे भी देखिए एक बात बिल्कुल फैक्ट है कि जरूर इंसान को अपनी आवाज उठानी चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर जो चुप्पी होती है वो किसी अपराधी से भी ज्यादा कठिन नहीं, नहीं मत लेना। बिल्कुल देखिए सही कह रही हैं आप कि लोगों को आवाज उठानी चाहिए, आगे आकर इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बोलते नहीं, आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करते हैं, तब तक लोगों को आपकी कमजोरी नजर आती है। अच्छा, चूंकि स्मृति आप जब इस बात का जवाब दे रही थी तो मेरे जहन में एक सवाल आया। चूंकि आप भोजपुरी से जुड़ी हुई हैं, आप मुंबई में लंबे समय से रह रही हैं, तो ये सवाल मेरे मन में आया कि देखिए आपको इतना समय मुंबई में हो गया, जाहिर सी बात है आपके वहां पर मराठी दोस्त भी होंगे। कहते हैं ना कि एक शहर से दूसरे शहर में जब आप जाते हैं, अकेले जाते हैं, तो एक फैमिली सी बन जाती है। तो नो डाउट आपके भी कई दोस्त होंगे, जानकार होंगे, पहचान वाले होंगे, जिनसे आपका रिश्ता बहुत गहरा बन गया होगा, जो कि मराठी बोलते होंगे, जो कि महाराष्ट्र को बिलोंग करते होंगे। तो आपको क्या कभी ये फील हुआ कि आपस की जो बातचीत है, आपके जो आपस के संबंध हैं, उसमें भी आपको ये दरार फील हुई, या फिर आप इसे मात्र एक पॉलिटिकल स्टंट मानते हो? कि देखिए एमएनएस की तरफ से सबसे ज्यादा इस विवाद को उठाया गया राज ठाकरे को, वो राज ठाकरे जिन्हें शायद एक बार झांक कर देखना चाहिए कि नोटा को ज्यादा उनसे वोट मिल जाते हैं, वो राज ठाकरे जो महाराष्ट्र की राजनीति से एकदम गुम है, वो राज ठाकरे जो ये तक भूल गए कि बाला साहब ठाकरे की अगर राजनीति की बात करें तो उन्होंने हमेशा हिंदुत्व की बात की, कभी भाषा की बात तो की ही नहीं। ऐसे में आपको लगता है कि ये तमाम चीजें सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, या फिर आपने अपनों के बीच में भी इसे फील किया है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। और जैसा आपका सवाल था कि जो हमारे दोस्त और जो हमारी जो सर्कल है हमारा, अगर उसमें कोई मराठी लोग होते हैं, तो उनके तरफ से मुझे कभी कोई भी डिस्टरबेंस या प्रॉब्लम नहीं आई है। हम्म। बिकॉज वो उनकी लैंग्वेज है, वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, हमारी अपनी हम्म। लैंग्वेज है, हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। हम्म। मुद्दा है कि हम जो बोल रहे हैं वो अगले को समझ में आ रहा है या नहीं। बिल्कुल। बस इतनी ही सी बात है। क्योंकि शुरुआत में ही मैंने ये बात बोली थी कि भाषा सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को समझाने का एक जरिया होता है। हम्म। उसको हम लोग इतना, मतलब होता है ना कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब साथ में बैठे होते हैं तो मैं कुछ मराठी में बोलने की कोशिश करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि बताओ मैंने सही बोला या नहीं। या वो लोग कभी भोजपुरी बोलने की कोशिश करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि बताओ मैंने सही बोला या नहीं। तो ये बड़ा एक मजेदार सा कॉन्वर्सेशन होता है। हम्म। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को हेल्प करने, और एक दूसरे को होता है ना कि चलो एक एक नया लैंग्वेज, जस्ट अ लैंग्वेज, वैसे वाली बात हो जाती है। क्योंकि मराठी एक बहुत ही रिच लैंग्वेज है और बहुत प्यारी लैंग्वेज है। मतलब संस्कृत के बाद मुझे लगता है मलयालम और मराठी है जो बहुत क्लिष्ट लैंग्वेजेस में गिनी जाती है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत रिच लैंग्वेज है, उसको सीखने में प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। बस कि आप मुझे जबरदस्ती ना करो कि ये बोलना ही पड़ेगा। देखिए बहुत अच्छी बात है कि आपके नोन ऐसे रहे और आपके संबंध इतने मधुर रहे, जो ये बताते हैं, हम दर्शकों को भी ये कहेंगे कि आप इस बात से समझिए कि ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ उनके पॉलिटिकल उपज है। कहते हैं ना कि डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों का रूल था, वो कोशिश कर रहे हैं शायद राज ठाकरे, लेकिन वो भूल चुके हैं कि जनता बहुत सजग है, बहुत समझदार है, मीडिया हर एक चीज को बहुत प्रमुखता से दिखा रहा है। तो ये जो कहते हैं ना सस्ती राजनीति करना छोटे छोटे मुद्दों पर, वो उनकी कामयाब नहीं हो पाएगी। देखिए आप कभी भी यूपी बिहार आइए, दिल्ली आइए, कभी भी ऐसा आपको लगेगा नहीं कि किसी ने भाषा को पूछकर आपकी आपकी लैंग्वेज को, आपके रीजन को, आपके स्टेट को लेकर कोई क्वेश्चन किया हो। यहाँ पर काम की कद्र है, और मुंबई में भी काम की कद्र हुई, तभी लोग वहां पर गए, इतना नाम बनाया, घर बनाया, बंगला बनाया, लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। अच्छा इसमें एक सवाल और भी आता है स्मृति, अगर हम समझें कि चूंकि आप बिहार से आती हैं, तो ऐसे में आपको भोजपुरी भाषी बोलने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा देखते होंगे। तो ये कह लीजिए कि आप जनता को एक मैसेज कह लीजिए, तो अपील जैसा आपको ठीक लगे, आप जनता से ये जो हिंदी मराठी भाषा विवाद चल रहा है इसको लेकर आप कैसे अपील करना चाहेंगी? अपनी मातृभाषा में आप भोजपुरी में कैसे अपील करना चाहेंगी? हम यह कहे चाहब कि रउआ सब सभे भाषा के एक जैसा सम्मान दी, एक जैसा प्यार दी।
और अपन मातृभाषा, अपन जो मिट्टी के भाषा होला वो बहुत प्यारा होला सबके खातिर। तो ए ई बात के हर किसी के जहन में ये बात होके के चाहिए कि भाषा के जो सम्मान बा उ हम्म। सब भाषा के होके के चाहिए, ना कि एक कोई मराठी के या गुजराती के या बंगाली या भोजपुरी के। हम्म। तो ई सब छोटा छोटा बात खातिर आपस में लड़े के नहीं थे। और जो अच्छा समाज के हमनी के एक अच्छा एग्जाम्पल रख सके नी जा। तो वो एग्जाम्पल के सेट करे के बाद अच्छा काम कर रहल बानी रउआ सब, अच्छा काम करी। और अच्छा जो ऐसन बात पर अपना प्रतिक्रिया जरूर दी जे रउआ के लागता कि जे बढ़िया ना रहे सोसाइटी खातिर। हम्म। तो यही से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करब कि ई सब फूट का राजनीति पर अपन ध्यान ना दी और अपन अपन काम करी, स्वस्थ रही, मस्त रही। तो बिल्कुल हम चाहेंगे, हमारी अपील है दर्शकों से भी कि आपने अपनी चहेती स्मृति सिन्हा को सुना भी और उनकी भोजपुरी में अपील भी सुनी। तो ऐसे में समझिए कि भाषा भले ही अलग हो पर हम सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं। और इससे बड़ा शायद कोई मेडल नहीं होगा कि हम भारत की धरती पर पैदा हुए। भाषा अपनी एक पसंद है, इसे किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। और दूसरों की भाषा सीखना अपने आप में कला होती है। हम कभी कभी अगर जैसे दूसरे राज्य के जो लोग होते हैं उनके साथ बैठते हैं तो उनसे जब बातचीत करते हैं तो उनकी भाषा सीखने की कोशिश करते हैं। बस इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी भाषा हमारे ऊपर थोप रहे हैं, हम अपनी भाषा उनके ऊपर थोप रहे हैं। भाषा सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए बनाई गई कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन कौन से राज्य में रहता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एमएनएस के गुंडे इसे अपनी तरह से सोच के उसको अपना परसेप्शन बना लें। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति सिन्हा जी, आपने अपना टाइम दिया हमें। और बड़ी बात यह है कि आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। थैंक यू सो मच गौरांशी। और यूपी तक देख रहे सारे दर्शकों को मेरा धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। तो हम दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि हिंदी मराठी विवाद इस वक्त उबाल पर है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है, ये आपके विवेक की बात है कि डिवाइड एंड रूल वाली जो नीति है उसमें दोबारा नहीं पड़ना है। वो वक्त अंग्रेजों का गया, अब बारी है हमें सजग होने की। और हम जानते हैं कि हमारी जनता इतनी सजग है, वो इस बात को समझती है कि भाषाएं कभी भी हमारे दिल को अलग नहीं कर सकती हैं। बड़ी बात यह है कि मुंबई में तमाम दूसरे राज्यों के लोगों ने आकर अपना ना सिर्फ नाम कमाया बल्कि अपनी दुनिया ही वहीं पर बसा ली। तो कह सकते हैं कि एक अलग ही पूरा संसार उनका बस गया। वो किसी और राज्य से आए, मुंबई के होके रह गए, महाराष्ट्र के होके रह गए। तो ऐसे में इस राजनीति में, इस गंदी राजनीति में पड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे मराठी हो, चाहे मलयालम, चाहे कन्नड़, चाहे हिंदी, चाहे भोजपुरी, हम सब एक हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब भारतवासी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे हमारी गेस्ट भोजपुरी स्टार स्मृति सिन्हा जी का। और दर्शकों का बहुत बहुत आभार है। हम फिर से हाजिर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ आपके बीच में, एक नई जानकारी लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।